मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। तो मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम मुझे अपने महादेव मानते हो तो अपने महादेव जी के लिए एक लाइक करके कमेंट में अपना नाम लिख दो। इससे मैं अत्यधिक प्रसन्न होकर तुम्हें आशीर्वाद दूं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, इसे पूरा सुने। मेरे प्रिय बच्चे, आजकल तुम्हें बहुत एंजाइटी महसूस होता है। कभी कभी तुम्हें सांस लेने में समस्या होती है, किसी भी काम में खुशी नहीं महसूस हो रही है। तुम सोचते हो कि महादेव, मुझे पता है, इससे भी बुरा वक्त देखा है मैंने, लेकिन अब मैं थक गया हूँ। महादेव, मुझे निराशा गिरती जा रही है। अंदर से ऐसा महसूस होता है जैसे मैं हार गया। अब मुझे लोगों से बात करना, इन लोगों के बीच में बैठना भी पसंद नहीं है महादेव, क्योंकि अब मुझे सबके असली चेहरे दिखते हैं। मुझे अब तन्हाई अच्छा लगने लगा है, लेकिन मेरे मन का यह अंधेरा मुझे बहुत परेशान कर मेरे आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हो गई है। मैंने ऐसा भी क्या कर दिया जो मैं इतना सब कुछ देख रहा। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने वाला है मेरे बच्चे। इसलिए अभी महादेव लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे बच्चे, राहुल तुम्हें बहुत परेशान कर रहा, जिसकी वजह से दिमागी तौर पर तुम्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रहे कि तुम अपने जीवन में सफल ना हो पाए, हर नकारात्मक ऊर्जा का इस्तेमाल किया है उन्होंने तुम्हारे ऊपर, जिसकी वजह से तुम्हारा स्वास्थ्य खराब और तुम्हारे परिवार की समस्याएं बढ़ता जा रहा है। मैं हर समस्या का समाधान लेकर आया हूं। आज मैं तुम्हें एक ऐसे देवता के बारे में बताऊं जिनके दर्शन मात्र से बड़ी नकार रजा पीछा छोड़ देगा। काल भैरव का जन्म मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी को प्रदोष काल में हुआ, इसीलिए इसे भैरवाष्टमी के नाम से भी जाना जाता। और कोई भी व्यक्ति जो शिव पर शक्ति की पूजा करते बिना काल की पूजा किए, उसकी पूजा कभी संपन्न नहीं होता। मेरे बच्चे, तो अगर तुम मेरी पूजा करते तो यह विशेष दिन बहुत जरूरी है। तुम्हारे लिए कुछ दिन ऐसे होता जिस दिन साधारण पूजा करके किसी देवता की असीम कृपा प्राप्त की। यह दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण संगीत, क्योंकि काल भैरव न सिर्फ बाहरी दुनिया की नकारात्मकता से तुम्हारी रक्षा करें, और तुम्हारे भीतर जो नकारात्मकता वास कर रहा है, किसी भी व्यक्ति का क्रोध, लोभ, लालच, घृणा, उसके किए हुए पापों का एक पल में अंत कर देते, और सबसे ज्यादा शक्ति है उनके। इसीलिए हर शक्तिपीठ के पास एक काल भैरव जरूर होता, क्योंकि मेरे विकराल रूप हो। मेरे क्रोध को सिर्फ मेरी संतान ही शान महादेव का क्रोध सिर्फ अपने संतान का चेहरा देखने से ही शांत हो जाता है। मेरे बच्चे, इसीलिए तुम किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से तुम्हें अपने जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने कुछ गलतियां की हैं, तो इस दिन साधारण पूजा करके भी तुम अपने सारे पापों को डोट नष्ट कर सकते हो। तुम्हें किसी भी काल भैरव मंदिर में जाकर 1 बार या 7 बार या 1111 बार, जितनी तुम्हारी क्षमता है, जितना तुम कर सकते हो, उतनी बार काल भैरव चालीसा का पाठ करना है और उनके मंत्रों का जाप करना। काल भैरव के नाम नहीं, उनकी सारी महिमा लट कर जाएगी। अगर तुम कर्ज में डूबे हो और लाख कोशों के बाद भी तुम्हारे सर से कर्ज नहीं उतर रहा है, तब भी तुम्हें आज के दिन काल भैरव की पूजा करना चाहिए और उनके ओम काल भैरवाय नम, बस इतने साधारण मंत्र के जाप से भी वह अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। मेरे बच्चे, आज के दिन तुम्हें कुत्तों को भोजन भी कराना चाहिए और उनकी सेवा करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई कुत्ता या जानवर तुमसे प्रसन्न हो गया तो यह समझ जाना कि तुम्हारे पापों का नाश होना शुरू हो गया और बाबा ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। उनकी पूजा करने से बड़ी बाधा दूर हो जाएगा, बड़े से बड़े शत्रु शांत हो जाते। तुम्हारे शत्रु की तो कोई औकात ही नहीं। अगर तुम काल भैरव के मंदिर में नहीं जा सकते हो तो किसी भी शिव मंदिर में जाकर उनका गंगा जल से अभिषेक करें। वहां बैठकर भैरव चालीसा का पाठ करना और उनके मंत्रों का जाप करना। अगर लोग तुमसे बेवजह जलन करते हैं, तुम्हारी मानसिक परेशानियां समाप्त नहीं हो रहा है, तो भैरव अष्टमी के दिन काल भैरव को चढ़ाया हुआ नारियल अपने घर ले और उसे अपने सिरहाने रखकर सोए। इससे तुम्हें मानसिक शांति मिले। तुम्हारे जीवन में अचानक से संकट आने लगते और तुम्हारा साथ छोड़ दो, तो हर शनिवार को 108 बार
ओम भैरवाय नमः का जाप जरूर करना और उन्हें नारियल अर्पित करना। धीरे धीरे तुम्हारी सारी परेशानियों का अंत हो। दिल से पुकारा तो वह एक बार में ही आ जाते हैं और एक बार में ही अपने भक्तों की विनती सुन लेते। इसीलिए मेरे बच्चे, उनके लिए 555 अंक लिख दो। मेरे बच्चे, तुम मेरी संतान हो और वह भी मेरी संतान है। तू एक बार उन्हें दिल से जरूर पुकारना और निस्वार्थ मन से उनकी भक्ति करके देखना, और उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में इतने बड़े चमत्कार होंगे जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। अगर तुम्हें एक बार उनका साथ मिल गया तो फिर तुम्हें कोई कभी परेशान नहीं कर पाएगा। फिर तुम्हारे जीवन में कभी कोई नकारात्मक ऊर्जा दोबारा झांकने की कोशिश भी नहीं करेगी। और बाबा ने जिसका हाथ एक बार थाम लिया वह उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते हैं और हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े रहा हो। वो अपने भक्तों की आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने देते। मेरे बच्चे, और अपने बच्चों की बड़ी से बड़ी गलती भी एक पल माफ कर देते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन आजकल बहुत बेचैन रहता है, बहुत उल्टे सीधे ख्याल आते हैं, तुम्हारे सर भारी रहता है, तुम्हें रात में नींद नहीं आता है, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा। तुम्हारा यकीन मुझ पर से भी डगमगा जा रहा है कि महादेव, मैंने आपसे बहुत विनती की, बहुत बार अर्जी लगाई है आपके द्वार पर आपने मेरी नहीं सुनी। आप मुझसे वादे तो बहुत करते हैं, क्या आप मुझे सब कुछ देंगे महादेव? पर यहाँ तो मुझे मेरी परिश्रम तक का फल नहीं मिल रहा है। मेरे बच्चे, ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है। हाँ, टाइप करो मेरे बच्चे। यही सब बातें सोचकर तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है कि कहीं तुम्हारा भविष्य अंधियारे में ना डूब जाए। ऐसा इसलिए ही हो रहा है तुम्हारे साथ मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी मुश्किल, बहुत बड़ी प्रॉब्लम खत्म होने वाला है। वह मुसीबत अपने अंतिम चरण में है, इसलिए तुम्हें बहुत क्रोध आएगा और बहुत सारी बातें आएंगी तुम्हारे दिमाग में जो तुम्हें खुद भी पता है कि नहीं आना चाहिए। तुम्हारा दिल भी जानता है कि वह सारी बातें तुम्हें कभी नहीं सोचनी चाहिए, जो बातें अभी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है। तो इसलिए क्रोध मत करना, जो मैंने निर्धारित कर रखा है उसको मत बिगाड़ना। अपने क्रोध में कुछ भी मत बोलना, या तुम्हें क्रोध आया, जब तुम्हारे मन में विचार आए तो शांत हो जाना। मेरे बच्चे ने शब्दों से तुम्हारे महादेव ने जो तुम्हारे लिए लिखा है उसको मत खो देना, क्योंकि तुम जो सोच रहे हो, जो तुम नकारात्मकता खींच रहे हो अपने विचारों से, वही तुम्हारा जीवन बन जाएंगे। इसलिए क्रोधित मत हो, कुछ भी मत सोचो। तुम्हारे हर परिश्रम का फल तुम्हें मिलेगा, आज नहीं तो कल वह मिलेगा ही मिलेगा, और 10 गुना ज्यादा मिलेगा। मेरे बच्चे, मुझे मानते हो तो लाइक करो और 555 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, तुम्हारी अंतरात्मा जानता है, तुम्हारा दिल जानता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द ही खुशियां आने वाला है, क्योंकि तुमने बहुत संघर्ष किया है, बहुत दुख देखा और बहुत कुछ झेला है। तुम्हें यह अंदर ही अंदर पता है मेरे बच्चे। तुम्हारे माता महादेव तुम्हारे साथ न्याय जरूर करें, पर जितना तुम्हारे मन को यह बात पता है उतना ही तुम्हारा मन बेचैन हो रहा, क्योंकि अब उससे सहा नहीं जा। अब तुम्हारे मन से इंतजार ना, उसे ऐसा लग रहा है कि अब बहुत हो गया महादेव, अब जल्दी दे दो मुझे वो खुशियां, वह सम्मान, वह सब कुछ मुझे जो मुझे मिलना चाहिए, वह जल्दी दे दो महादेव, इससे पहले मेरी हिम्मत टूट जाए। अब तुम्हारे लिए एक एक दिन है, एक एक पल काटना बहुत मुश्किल हो गया है मेरे बच्चे, और जिसकी वजह से तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है और तुम्हें लग रहा है कि तुम कुछ ऐसा कर दो जिससे सब कुछ ठीक हो जाए या इन सारे दुखों का अंत हो जाए। पर अपने महादेव की बात सुनो, बस एक इतनी बात सुन लो अपने महादेव की कि इस वक्त, इस समय कुछ भी मत करो, अपने क्रोध को शांत करो और चुप हो जाओ। मेरे बच्चे, जैसे तुम्हें कभी बोलना ही नहीं आता था, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोच रखा है। तुम अपने विचारों से, अपने क्रोध से उन सब चीजों को डट बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारा शरीर आने वाली खुशियों को नहीं देख रहा है, तुम्हारा मन आने वाली खुशियों को नहीं देख रहा है। पर अगर तुमने मेरी भक्ति की और इतने वर्षों तक मुझ पर यकीन रखा है, तो थोड़ा और यकीन रखो कि तुम्हारे महादेव ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो 424 अंक टाइप करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, अब तुम कुछ करो या ना करो, जो मैंने निर्धारित कर रखा है वह तो तुम्हारे लिए ही होगा ही। लेकिन अगर तुमने क्रोध में कोई ऐसा कदम उठा लिया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा और तुम्हारी सारी परिश्रम व्यर्थ चली जाएगी।
अगर तुमने बौखलाहट दी, अपने मन की बेचैनी, कुछ ऐसा कह दिया, कुछ ऐसा कर दिया मेरे बच्चे, तो फिर सब कुछ मेरे यहाँ हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए अपने महादेव की बस यह सलाह मान लो कि अपने मन को शांत कर लो और थोड़ा और इंतजार कर लो। मेरे बच्चे, तुम कैदी बनते जा रहे, तुम्हें एक ही चीज करनी है, तुम उस पर ही अड़ गए हो। उसके बाहर की दुनिया सोच ही नहीं रहे हो, उसके बाहर कुछ देख ही नहीं रहे हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अगर यह नहीं हुआ तो जीवन का अंत हो जाएगा, पर तुम्हारे उस कैद से, उस जेल से तुम्हें निकालने के लिए ही यह सब कुछ रचा है। मेरे बच्चे की तुम्हारी सीमा बंधी हुई नहीं, तुम किसी एक चीज में सिमट कर जीने के लिए नहीं बने। तुम जो चाहो वह कर सकते, और बहुत सारे रास्ते हैं जिन पर चलकर तुम्हें सफलता मिल सकता है। तो आपने उस बंधन को, अपने उस बेड़ियों को तो तोड़ो। तुम जो कर रहे हो, तुम्हारा जो सपना है उस पर पूरा ध्यान दे, पर पूरी तरह से उस पर निर्धारित मत हो जाओ। अपने खुशियों को, अपने खाने पीने को, अपने जीवन को, सब कुछ एक चीज पर छोड़कर मत बैठ जाओ। अपने सोच को, अपने आप को किसी एक चीज का, किसी एक व्यक्ति का, किसी एक सपने का कैदी मत बना। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ महीनों में ही तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन होगा, पर उसके लिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी सोच से, अपने कैद से बाहर आना पड़ेगा। तुम्हें अपनी सोच को बहुत बड़ा करना पड़ेगा, जितना कोई सोच ही नहीं। तुम्हें वह सपने देखने पड़ेंगे जो सपने कोई सोच भी नहीं सकता। मेरे बच्चे, तब जाकर तुम धीरे धीरे अपने छोटे छोटे सपनों को पाने लगे। तब वह खुशियां तुम्हें बहुत आसानी से मिलेंगे, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा होगा। अभी तो तुम्हारा बस एक ही लक्ष्य है, तुम उसी के पीछे भाग रहे हो। तुम्हें कुछ भी मिल रहा है, कोई भी खुशी मिल रहा है, तुम खुश हो ही नहीं रहे हो। तुम एक मायूसी के साथ हो, कार्य कर रहे हो जैसे तुम्हारी कोई ड्यूटी है उस कार्य को करना, जैसे तुम्हें तुम्हारे कोई मजबूरी है उस कार्य को करना। अगर किसी भी कार्य को करो तो प्रेम से करो मेरे बच्चे, पूरे दिल से करो। अगर किसी भी कार्य को करो तो प्रेम से करो मेरे बच्चे, पूरे दिल से करो। तो तुम्हें ऐसा कोई सपना देखना हो जिसमें तुम खुश रहे कि वह कार्य करो। तुम किसी चीज में सफल नहीं हो रहे हो तो उसको ऐसे ऐसे देखो कि मैं इससे कुछ सीख रहा हूं, इस चीज से मुझे प्रेम है। तुम्हारी परिस्थिति को बदलने में ज्यादा समय नहीं लग रहा है, बहुत कम समय रह गया। अगर तुम मेडिटेशन नहीं करते हो तो शांत रहकर बैठना सीखो, अपने मन को शांत रखना सीखो और खुद को शांत रखना सीखो। तुम्हारे अंदर बहुत ऊर्जा है और बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, पर तुम इतने वक्ल हो जा रहे हो, इतनी घबराहट हो रहे हैं तुम्हें कि तुम किसी की सहायता ही नहीं चाहते हो। तुम्हारे अंदर क्रिएटिविटी है, कुछ अलग करने की ताकत है, उसको पहचानो, उस पर काम करो मेरे बच्चे। ऐसे रोने से कुछ नहीं होता, ऐसे हर बात पर परेशान होने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे यह सोच लेने से कि माता भविष्य में कुछ भी ठीक नहीं होगा, नहीं होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए और जय हो महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, क्या हुआ? तुम्हारा मन इतना विचलित क्यों है? भविष्य की कल्पना कर भयभीत हो रहे हो। मेरे बच्चे, तुम तो सबको सकारात्मकता का पाठ पढ़ाते हो, तो फिर आज स्वयं इतनी नकारात्मक क्यों हो? हर पल क्यों सोचते हो कि बुरा होगा? क्या तुम्हें अपने कर्मों पर विश्वास नहीं है? मैं जानता हूं मेरे बच्चे, एक ही घटना बार बार तुम्हारे साथ घट रहा है, सफलता हाथ में आकर चली जा रही है। इसलिए तुम्हारा मन यह सोचकर निराश हो रहा है कि 2 वर्षों के इतने कठिन परिश्रम के बाद भी यदि सफलता नहीं मिली तो भविष्य में सफलता मिलेगी। उसका क्या प्रमाण है? मेरे बच्चे, विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। खुद पर विश्वास रखो। कभी कभी कुछ है कि आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। मेरे बच्चे, मैं भली भांति जानता तुम्हारे पास समय कम है, परंतु सफलता प्राप्त करने हेतु तुमने जो समय निर्धारित किया है उसके पूर्ण होने में, मेरे बच्चे, तुम स्वयं से निराश मत हो। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। जिस दुख से तुम गुजर रहे हो उसका अंत ही होगा। मेरे बच्चे, यही विकट परिस्थितियां ही तुम्हारे चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण करें। तुम व्यथित ना हो। जो ईमानदारी से अपने कर्म पथ पर चलता है उसका कभी अनिष्ट नहीं होता। तुम अभी जो भी असफलताओं और विपदा का सामना कर रहे हो या पीड़ा सहन कर रहे हो, यह सब तुम्हारी परीक्षा का एक भाग है मेरे बच्चे। यह परीक्षा तुम्हारे अंतर्मन के गहरे द्वंद्व को दूर करने और तुम्हारे विवेक को उदय करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है मेरे बच्चे।
तुम्हारे मन में इतनी छटपटाहट क्यों है? तुम जो मुझसे मांग रहे हो वह तुम्हारे लिए ही है और एक दिन तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा, परंतु उचित समय आने पर मेरे बच्चे, यदि मैं अभी तुम्हें वहां प्रदान कर दूं जिसके तुम्हें लालसा है, तो तुम अपने मार्ग से टक जाओगे और तुम्हारे सीखने की प्रक्रिया रुक जाएगी। इसलिए मेरे बच्चे, प्रतीक्षा करो, भविष्य को सोचकर चिंतित ना हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम बस पूरी निष्ठा से अपना कर्म समय को बीतने दो। समय के अंत में काल चक्र घूमेगा, एकाएक तुम्हारी किस्मत पलटेगी। मेरे बच्चे, केवल एक दिन और वहां चमत्कार घटित होगा जिसका तुम्हें इंतजार। अपनी महादेव पर विश्वास रखो। मेरे बच्चे, हर एक संकट में जो अपने विवेक से सदैव आगे बढ़ता है वही ईश्वर की कृपा का आनंद उठाता है। इसलिए कभी भी अपने ईश्वर से या स्वयं से रुष्ट मत होना। अपने जीवन का महत्व समझो। अपने मन से सभी नकारात्मक विचार को त्याग दो और अपने अमूल्य जीवन को डोट सकारात्मक सोच का तोहफा दो। ये तोहफा तुम्हारे जीवन को खुशियों और सफलताओं से भर देगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, अपने महादेव पर विश्वास है तो बच्चे मन से लिखो, जय हो महादेव, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, आज का दिन तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ है। यदि आज तुम यह संदेश सुन रहे हो तो इसे अंत तक सुनना, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत भाग्यशाली है। इसे सुनने की 24 घंटे के भीतर ही तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगा। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे कठिन संघर्ष को देखा है। तुमने बहुत से कष्ट सही हैं, परंतु अब तुम्हें और कष्ट सहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी इच्छा पूर्ण होने वाली है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तुम्हारे बहुत सारे सपने हैं और उन सपनों को पूर्ण करने का तुम में साहस भी है, परंतु कुछ त्रुटियों के कारण तुम अपने मार्ग से भटक गए थे। किंतु अब तुम्हें और नहीं भटकना है। बहुत जल्द तुम्हें जीवन की योग्य राह मिलने वाली है। इस राह पर चलकर ही तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। मेरे बच्चे, मुझे ध्यान है, तुम सबके लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, परंतु अभी तुम इस कार्य हेतु सक्षम नहीं हो, इसलिए अति शीघ्र तुम सफलता पाना चाहते हो। मेरे बच्चे, व्याकुल ना हो, तुम धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ रहे हो। बहुत जल्द वह दिन भी आएगा जब तुम असहाय की ओर गरीबों की मदद कर पाओगे। मेरे बच्चे, किसी भी चीज के लिए अंधी ना हो, संयम रखो। मैं तुम्हारी मनोजा समझता हूं, परंतु स्मरण रखो, धैर्य से ही परम संतुष्टि मिलता है। मेरे बच्चे, मुझे झांत है, मुझ पर विश्वास रखकर तुमने अनेकों दुख सही है, परंतु तुम यहां मत सोचो कि कुछ भी मुझसे छुपा है। तुम्हारे दुख और पीड़ा की अनुभूति है। मुझे, मेरे बच्चे, विश्वास रखो। मुझ पर तुमने जो दुख सहा है, जो आंसू बहाए हैं, वह व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारे हर आंसू का हिसाब होगा, परंतु उचित समय आने पर मेरे बच्चे, मैं तुमसे अधा प्रेम करता हूं। मैं तुम्हारे साथ जो कुछ भी कर रहा हूं उसके पीछे अवश्य ही कोई बड़ा प्रयोजन है। मेरे बच्चे, कभी कभी तो असफलताओं से निराश होकर अपने भाग्य को कोसने लगते हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जैसा भाग्य बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि हर किसी के जीवन का एक सपना होता जिसे पूर्ण करने के लिए वह प्रयास करता, परंतु उसका वह सपना पूरा होगा या नहीं, यह उसके कर्म और भाग्य पर निर्भर करता है। परंतु तो परम भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हारे साथ स्वयं प्रकृति है। मेरे बच्चे, तुम्हारे अनेकों सपने हैं। तुम सब कुछ पाना चाहते हो, मान, सम्मान, धन, समृद्ध, प्रेम और भी बहुत कुछ, और तुम्हें यह सब कुछ मिलेगा भी। थोड़ा समय अवश्य लग रहा है, परंतु मैं तुम्हें सब कुछ प्रदान करूंगा। मेरे बच्चे, मेरी दृष्टि तुम पर ही लगी है। तुम्हारे हर कृत्य पर मेरी नजर है। मैं जानता हूं, जितने बड़े तुम्हारे सपने हैं उतनी ही बड़ी तुम्हारा तपस्या भी है। इसलिए असफलता का भय अपने मन से निकाल दो। अपनी माताओं पर भरोसा रखो। तुम्हारी तपस्या का फल तुम्हें इतने बड़े वरदान के रूप में मिलेगा जितनी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, अब सारे चिंता त्याग दो। अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई। तुम्हारी उम्मीदों से भी बड़ा होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें देख रहा हूं और मैं लगातार तुम्हारे दर्द को भी देख रहा हूं। मैं तुम्हारे दर्द को भी महसूस कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि तुम जो लोगों को बिना बताए हर वक्त बस परेशान रहते हो, रोते रहते हो। मैं सब जानती हूं। मैंने तुम्हारे एक एक आंसू देखे हैं।
मैं तुम्हें स्वयं अंदर से टूटा हुआ देखा हूं मेरे बच्चे। बस अब और नहीं, अब अपने सारे दुख दर्द मुझे दे दो। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं, मैं तुम्हारे पास हमेशा हूं। एक बार सच्चे मन से पुकारा, मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूं मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे सारे कष्टों को दूर ना कर दो तो कहना। बस एक बार सच्चे मन से पुकार कर देखो मेरे बच्चे। तुम्हें क्या यह पता है कि मैं तुम्हें अत्यधिक प्रेम करता हूं, और तुम्हारा कष्ट यानी मेरा कष्ट, तुम जो स्वयं को दुखी करते हो, तुम जो कुछ भी इस वक्त देख रहे हो, वह सब कुछ तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। मेरे बच्चे, संसार में आए हो तो तुम्हें इन परीक्षाओं को तो पास करना ही होगा। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारा दुख तुमसे बड़ा नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से बड़े हो। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं है, बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रही है। उठो मेरे बच्चे, और अब आगे बढ़ो। और मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना है कि सदैव ही अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही लोगों से मिले रहना, जो अच्छी है, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोगों का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसी तुम्हारी संगत होगी वैसे ही तुम्हारी रंगत होगी। अच्छे गुण अपने अंदर लाने में तुम्हें समय लग सकता है, परंतु बुरी संगत तुम्हें तुम्हारे बिना ही किसी मेहनत के प्राप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, जीवन में अगर तुम्हें कुछ करना है या एक बहुत अच्छा इंसान बनना है, तो तुम्हें अच्छे लोगों की बहुत आवश्यकता है। ऐसे मनुष्य को सदैव भी अपना मित्र बनाना, जो खुद से ज्यादा लोगों के बारे में सोचे, जो सदैव अपने माता पिता का सम्मान करें, क्योंकि सबसे पहले तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता ही तुम्हारे भगवान हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं, सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगा। यह मेरा तुमसे वचन है। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितनी भी दुखी क्यों ना हो, परंतु कभी हार मत मानना, और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। अगर तुम अपने कष्ट को किसी को बताने हो तो ना ही उससे कुछ होगा, बल्कि तुम्हें कष्ट ही होगा। फिर तुम्हें बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा, और तुम्हारे मन को कष्ट के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, मैं हर पल तुम्हारे साथ रहता हूँ, हर पल तुम्हारा सुरक्षा करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम लोगों की सदैव ही मदद करते, तुम लोगों से अत्यधिक प्रेम करते। इसी कारण से मैं तुम्हें अत्यधिक पसंद करता हूँ। इसी वजह से तुम्हारे पास आया हूँ कि मेरे बच्चे को कष्ट हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही ज्यादा भोले हो, और इसी भोलेपन के कारण ही लोगों ने बहुत ही फायदा उठाया है। लोग तुम्हारे साथ गलत करते हैं। तुम्हें बुरा तो लगता है कि जिनके लिए तुम इतना करते हो, जिनके लिए इतना सोचते हो, वही लोग जब तुम्हें धोखा देते हैं और तुम किसी कहते नहीं हो, परंतु अंदर से तुम टूट जाते हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत सच्चे और बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे कुछ गुप्त शत्रु भी हैं जो तुम्हारा भला नहीं चाहते हैं। वह तुम्हें खुश देखना नहीं चाहते, क्योंकि तुम जितने ही अच्छे होंगे, उतने ही लोग जो बुरे होते हैं, बुरा कार्य करते हैं, वह तुम्हारे मार्ग एक विघ्न बनकर आएंगे। मेरे बच्चे, सदैव याद रखना, कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म करने पर मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, और तुम्हें अच्छे फल प्राप्त करना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम मेरे बताए गए मार्ग पर चलते हो। क्या तुम यह जानते हो, तुमसे भी कुछ कर्म गलत होने वाले होते हैं, परंतु मैं तुम्हारा हाथ थाम लेता हूं। मैं तुम्हें हर बुरे कार्य को करने से बचाती है। मेरे बच्चे, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में इस वक्त हो रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य छिपा हुआ है। मैं जानता हूं कि तुम बहुत ही जल्दी घबरा जाते हो, तुम बहुत ही जल्द हार मान लेते हो, परंतु तुम यह तो जानते हो कि इस धरती पर जो होता है अच्छे के लिए होता है, और उसके पीछे कुछ वजह होता है। मेरे होते हुए दुखी क्यों होते हो? मेरे बच्चे, तुम मेरी इतनी आराधना करते हो, मुझे तुम सच्चे दिल से मानते हो, तो फिर क्यों डरते हो? हर पल मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें मैं सदा तुम्हारे शत्रुओं से बचाता हूं, और आगे भी बचाता रहूंगा। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। अपनी महादेव पर भरोसा रखो। मेरे बच्चे, अपने आप को वैसा बना लो कि तुम्हारे ऊपर किसी की परछाई भी ना पड़े। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, तुम उसे अपने जीवन से दूर कर दो। जैसे ही तुम अपने जीवन से उसे दूर करोगे, वैसे ही तुम्हें तुम्हारी इच्छा जो तुम चाहोगे वह मैं स्वयं पूरा करूंगा। यह मैं तुमसे वादा करता हूं। कभी कभी किसी के रहते तुम्हारे जीवन में बहुत सारी रुकावट पैदा होता है, लेकिन तुम्हें ध्यान नहीं होता।
संसार का हर व्यक्ति चाहता है कि उसे आराम मिले, उसके शरीर को ज्यादा काम ना करना पड़े, हर सुख सुविधा उसके लिए उपलब्ध हो, जो चाहे खरीद सके, जो चाहे वह कर सके और चाहे वह आराम से कहीं जा सके। लगती तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसके शरीर में आलस से भर देती है, और आलस भरा शरीर जीवन में चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। बहुत लोग ऐसे हैं जो पहले आराम की जिंदगी जीते हैं और फिर उसे आराम की लत लगती है, तो उसका शरीर ना तो काम करने योग्य आता है और ना ही वह काम कर पाते हैं। इसके साथ ही उसकी बुद्धि भी कम होता है, क्योंकि उसे काम से लगाव नहीं रहता है। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन आलस्य है। इस आलस को अपने जीवन से निकाल दो। मेरे बच्चे जीवन में उन्नति प्राप्त कर रहे हो, तब भी तुम आलस्य मत रख। और यदि तुम किसी मुकाम को डो हासिल करना चाहते हो, तब भी इस बात का स्मरण रखना कि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति को विराजमान करता है जो तुम्हारे पूरे शरीर को बाध्य कर देता है। कामना करने के लिए तुम्हारे शरीर पर एक ऐसा विशाल छाया का प्रभाव हो जाता है जिसमें से तुम्हारा निकलना नामुमकिन के बराबर होता है। मेरे बच्चे, लोगों के लिए, उनकी खुशी के लिए उनके हिसाब से जीना बंद कर दो। तुम्हें जो सही लगता है उस हिसाब से जियो। तुम्हें इतनी प्रताड़ना, इतनी कष्ट इसीलिए सहना पड़ा क्योंकि तुमने हमेशा दूसरों का सोचा। मेरे बच्चे अपना सोचना भूल गए और उन लोगों ने हमेशा अपना सोचा। उन्होंने कभी भूल कर भी तुम्हारा नहीं सोचा, तुम्हारा भावनाओं के बारे में नहीं सोचा। तो अब अपनी गलतियों से, उन लोगों के किए हुए अपमान से या सीख लो कि सबसे पहले खुद को रखो, खुद की इच्छाओं को सबसे ऊपर रखो। मेरे बच्चे, खुद के सपनों को सबसे ऊपर रखो और जिस माँ पर चल रहे हो उसमें ना पीछे मुड़कर किसी को देखो और ना यह सोचो कि तुम्हारे इसरा पर कौन तुमसे प्रसन्न है, कौन दुखी है, क्योंकि तुम कभी किसी को खुश नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा जन्म लोगों को खुश करने के लिए नहीं हुआ है। तुम्हें पता है तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है, तुम्हें पता है तुम अच्छे इंसान हो, तुम्हारी महादेव को पता है तुम अच्छे इंसान हो। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी और को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो 555 लिखकर इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हें खुशखबरी देने आए हैं। तुम जिस सपने को इतने लंबे समय से जी रहे हो वह सपना पूरा होगा और हर हाल में पूरा होगा। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, चाहे कितनी मुश्किलें आ जाएं, चाहे कितने भी लोग बाधा डालने की कोशिश करें, कि तुम्हारी माता का वचन है कि तुम्हारा वह सपना पूरा होगा। तुम बहुत बार गिरे हो, बहुत बार असफल हुए हो, पर तुमने चलना नहीं छोड़ा, तुमने हार नहीं, क्योंकि तुम्हारा इंट्यूशंस, तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें कभी रुकने नहीं देती थी। तुम्हारा दिल जानता है कि तुम उसमें सफल होगा। तुम्हारा दिल जानता है कि सफलता, नाम, शोहरत सब उसी सपने में छुपी हुई है। इसीलिए तुम प्रतिदिन मेहनत करते थे और तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। यह तुम्हारी महादेव का वचन, वो सपना तुम्हें नाम, शोहरत सब कुछ दिलाएगा और सम्मान दिलाएगा। इस संसार में उस सपने को पाकर तुम जाने जाओगे और उसी सपने से तुम्हारी कहानी लिखी जाएगी। तो लोग जो तुम्हें यह बोल रहे हैं कि तुम अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, वो लोग जो तुम्हें बोल रहे हैं कि तुम सफल नहीं होंगे, तो उनकी बातें सुनना छोड़ दो। तुम्हारे अंतरात्मा जो अब तक कह रही थी और जिसको सुनकर तुम यहां तक आए हो, सिर्फ उसी की सुनो, अपने दिल की सुनो। मेरे बच्चे, तुम्हारा दिल ही है जो तुमसे सच कह रहा है। तुम्हारा दिल जानता है तुम कभी किसी के साथ छल नहीं करते, पर तुम्हें हमेशा जीवन में ऐसे लोग मिले जो तुमसे झूठ बोलते रहे, जिन्होंने तुम्हारे साथ झूठे रिश्ते निभाए, जिन्होंने तुम्हारे साथ छल किया, तुमसे पैसे लिए हैं, तुम्हारी भावनाओं का इस्तेमाल किया। क्या कुछ नहीं किया उन लोगों पर? अब तुम्हारे साथ न्याय होगा। मेरे बच्चे, 555 लिखकर इस संदेश को अपनी महादेव के लिए सिर्फ 1 लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे वहां खोई हुई हर चीज तुम्हें मिलेगी जो तुमसे छीन ली गई थी। एक दिन बिना किसी को बोले ही यह पूरी दुनिया जानेगी कि तुम कौन हो। तुम्हें लोगों को नहीं बताना पड़ेगा कि तुम कौन हो। मेरे बच्चे, तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा और अब तुम वह कमजोर व्यक्ति ही रह जाओगे जिसके ऊपर से लाख लोग चले जाते थे। अब तक तो तुम घुटन की जिंदगी जी रहे थे, जिसमें तुम्हारा दम घुटता था, तुम सांस भी खुलकर नहीं ले पा रहे थे। तुम्हारे परिवार में खुशियां टिकती ही नहीं थीं, क्योंकि वह व्यक्ति यह सब कुछ कर रहा था। वह व्यक्ति तुम्हारे बहुत करीब होकर सब कुछ बहुत करीब से देख रहा था और उस एक एक चीज
तुम्हें वार कर रहा था एक एक चीज पर। तुम्हें चोट शुरुआत, तुम्हें जीवन को जीने में कोई उत्साह नहीं रह गया था, तुम्हें तो मन ही नहीं करता था। एक मेरा साथ भरा जीवन जी रहे थे तुम पर, अब तुम्हें जीवन को जियोगे और खुलकर जियोगे। खुशी के साथ, आत्मसम्मान के साथ जोग। जिस मान सम्मान के तुम हकदार हो वह मान सम्मान तुम्हें मिलेगा और उस इंसान का झूठा बसाया हुआ संसार ध्वस्त हो जाएगा। वह संसार जिसने वह माया जाल बिखेर कर बैठा हुआ था, वही संसार उसे ले डूबेगा और उसी पर तुम्हारे नए आशियाने का जन्म होगा। एक नए जीवन का जन्म होगा जिसमें खुशियां होंगी, हरियाली होगी और तुम्हें यहाँ परिवर्तन खुद महसूस होगा। अपने भीतर, अपने अगल बगल उस इंसान की नकारात्मक ऊर्जा जाने के बाद तुम्हें एक बहुत अच्छी एनर्जी फील होगी अपने आसपास। तो अपने आप को शुद्ध करना शुरू कर दो। सूर्य की रोशनी में बैठो, बाहर जाओ, सांस लो, लोगों से मिलो मेरे बच्चे और अपने जीवन को जीना सीख लो। अब वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन से जा रहा है, खुशियां आ रही हूं। खुश का स्वागत करो मेरे बच्चे। आज मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में बताने आई जिनके लिए तुमने अपना सब कुछ त्याग दी। एक वक्त में तुम अपनों के खिलाफ हो गए थे। उनके एक वक्त ऐसा भी था जब तुम्हारे पास शायद इतने पैसे नहीं थे, फिर भी तुमने उन लोगों को खुद के ऊपर रख। तुमने अपनी ख्वाहिशें नहीं पूरी की, तुमने उनकी ख्वाहिशों को खुद के सपनों से ऊपर रखा। उनके सपने पूरा करना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी था। एक वक्त ऐसा भी था जब तुम अपनों के खिलाफ हो गए थे, तुम अपने अपना तक से लड़ जाते थे। अगर कोई इनके खिलाफ तुमसे कुछ कह दे, चाहे दुनिया एक तरफ और तुम्हारे लिए वह इंसान एक तरफ, तुमने हर किसी की मदद की। तुम्हारा व्यवहार ही ऐसा है कि दूसरों की मदद करना, दूसरों के बारे में हमेशा सोच, दूसरों की खुशियों के बारे में हमेशा सोच। चाहे कोई इंसान तुम्हें लाख बुरा चाहे, कोई इंसान तुम्हारी लाख संगीत पिता के खिलाफ तक चले गए, पर वह इंसान तुम हो। उनको हमेशा यही लगता है कि तुम्हें तो सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है। तुम्हारे ऊपर तो किसी दिव्य शक्ति का हाथ है। उन्हें तुम्हारा स्ट्रगल नहीं दिखता, उन्हें तुम्हारे संघर्ष नहीं दिखते, उन्हें तुम्हारे यहाँ आंसू नहीं दिखते। उन्हें बस ये लगता है कि इसके पास तो सब कुछ। अगर तुम अपना धन दौलत किसी को दो तो उन्हें यह लगता है कि इसके पास बहुत धन है। अगर तुम किसी पर खर्च ना करो तो उन्हें यह लगता है कि ये घमंडी। अगर तुम किसी से हंस के बात करो तो उन्हें लगता है कि यह तो ऐसा ही है, ये सबके पास ही ऐसी बातें करता है। और अगर तुम किसी से बात ना करो तो उन्हें यह लगता है बहुत घमंड है, इसके अंदर सीधे मोह किसी से बात नहीं करता, क्योंकि इसके ऊपर कुछ शक्तियां प्रोटेक्ट कर रहा है। कुछ रहे शक्तियां हैं जो इसकी रक्षा कर रही हैं, उन्हें कुछ गलत नहीं लगता है। हाँ, तुम्हारे ऊपर दिव्य शक्तियों का हाथ है। तुम्हारी रक्षा में स्वयं कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे।